भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए 7 मई 2025 को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 साल पूरा हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए शुरू किए गए भारत के सैन्य अभियान में जब पाकिस्तान की सेना की एंट्री हुई तो ऑपरेशन सिंदूर लंबा खिंचा। हालांकि कुछ ही घंटों में पड़ोसी मुल्क को समझ आ गया था कि भारत के सामने उसकी ताकत बेहद कमजोर है और अगर ये संघर्ष कुछ और दिन चला तो उसकी तबाही बड़े स्तर पर हो सकती है। भारतीय सेना ने पिछले साल इसी दिन यानी कि 7 मई को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसी सैन्य अभियान को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। जिन ठिकानों पर मिसाइल हमला किया गया उनमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकाने शामिल रहे। हालांकि भारत के आतंकियों पर इस हमले का समर्थन करने के बजाय पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर ही हमले की कोशिश की। इसके बाद वही हुआ जो होना था। भारत ने एक के बाद एक पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों और हवाई पट्टियों को तबाह कर दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प को सलाम किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 1 साल पहले भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय बहादुरी का परिचय देते हुए पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने वालों को करारा जवाब दिया था। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, बलिदान और समर्पण को नमन किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान सेना के जवानों ने जिस सटीकता, बेहतरीन तालमेल और तीनों सेनाओं के बीच मजबूत समन्वय का प्रदर्शन किया है, वो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नया मानक बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के आत्मनिर्भरता अभियान की दिशा में लगातार बढ़ते कदमों का प्रमाण है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता और तकनीक के बढ़ते उपयोग ने देश की सैन्य ताकत और लचीलापन दोनों को मजबूत किया है। रक्षा मंत्री ने इससे संबंधित 59 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने चेतावनी दी है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं की सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब भारत ने पाकिस्तान को इस तरह लाचार कर दिया हो। उसे मदद मांगने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगनी पड़ी हो। दोनों ही मुल्कों के बीच लंबे समय से सैन्य संघर्ष जारी है। दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्षों का इतिहास साल 1947 से शुरू हुआ और 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमले तक पहुंचा था। 22 अप्रैल 2025 वो दिन था जब पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने भारत में मासूमों की जान लेने की साजिश के तहत अपने आतंकियों को जम्मू कश्मीर की बायसरन घाटी भेज दिया था। इस लोकप्रिय पर्यटन केंद्र पर तब हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान की इस नापाक साजिश और उसकी हरकतों को भारत ने यूं ही नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तानी सेना ने अपनी पनाह में रहने वाले आतंकियों को बचाने की कोशिश की तो भारत ने उसके सैन्य ठिकानों को भी नहीं छोड़ा, निशाना बनाया और भारी नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर का अंत 10 मई 2025 को हुआ, जब भारत के लगातार हमलों के चलते पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी। युद्ध के बीच एक मौका ऐसा आया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से साफ कह दिया था कि वो इस युद्ध में पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। हालांकि बाद में जब पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने युद्ध विराम की अपील की तो भारत ने अपने लक्ष्यों को पूरा होने के चलते इस पर सहमति जता दी। 10 मई 2025 को दोपहर 3:30 पर पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने सीधे अपने भारतीय समकक्ष को फोन किया और आगे हमले सह पाने में अपनी असमर्थता स्वीकार करते हुए भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई। ये तय किया गया कि 10 मई की शाम 5 बजे से जल, थल और आकाश में सभी सैन्य कार्रवाई रोक दी जाएंगी। ये सीजफायर कोई औपचारिक या कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं था, बल्कि केवल एक मौखिक सैन्य समझ थी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।